Oh yeah, baby, I'm back after almost a year. Sorry, I was busy. So today I'm going to teach you how to create this beautiful neon light effect, and there might be a surprise in the end. So watch the video till the end and let's start. But before I start, I have a request for my English speaking audience. Please mute the sound and just read the subtitles because I have created subtitles just for you. और मेरे देसी भाई लोग, क्या हालचाल? मतलब ये जो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का ड्रामा है वो तो आपने एंजॉय किया ही होगा। मैंने भी किया। चलो, कंटेंट की बात करते हैं, बचपना छोड़ते हैं और मैं आज आपको सिखाऊंगा ये ब्यूटीफुल नियॉन लाइट इफेक्ट कैसे मैंने क्रिएट की थी और कैसे आप भी कर सकते हो। बिल्कुल आसान है। ध्यान दे के सुनना, ध्यान दे के देखना, मज़ा आ जाएगा। और स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि यार मेरे इंस्टाग्राम में जाओ, थोड़ी सी एंगेजमेंट बढ़ाओ, वहाँ कतई वीराना मचा रखा है। डीजे वाले बाबू मेरा इंट्रो लगा दे, डीजे वाले बाबू मेरा इंट्रो लगा दे। अबे ओ, लगा इंट्रो। ओके, तो हमने जल्दी से इसे कट करके इस बैकग्राउंड में अटैच भी कर दिया है और अब हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे डिसेबल कर देते हैं और बैकग्राउंड में जो काम करना है उसे हम कर देते हैं। चलो, कर ही देते हैं, आज तो कर ही देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बैकग्राउंड में दो कलर ड्यूअल टोन लाना है। तो ड्यूअल टोन लाने के लिए हमें आधी इमेज को पिंक में और आधी इमेज को ब्लू में पेंट करना पड़ेगा, लेकिन आधी इमेज ब्लू में ऑलरेडी पेंट है तो हमें आधी इमेज को सिर्फ पिंक में पेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबसे पहले नया लेयर लाएंगे और नए लेयर को हम यहाँ से पिंक कलर सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने पिंक कलर सिलेक्ट कर लिया है और पूरी इमेज में हम इस तरीके से पेंट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से एक सिलेक्शन टूल लेंगे, कोई सा भी चलेगा, लेकिन हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ से हमने आधी इमेज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके फेदर दे देंगे। फेदर 200 के आसपास का चलेगा। ये हमने फेदर दे दिया, ये हमने डिलीट कर दिया ताकि आधी इमेज में सिर्फ पिंक रह जाए और आधी इमेज से डिलीट हो जाए। उसके बाद यहाँ ब्लेंडिंग मोड में जाके हम यहाँ से ह्यू कर देंगे, या सेचुरेशन तो नहीं चलेगा, कलर कर देते हैं। चलो, कलर कर दिया। इसके बाद हम यहाँ से इसको 60-70% तक रख देते हैं। ये मेरे को 60 के आसपास ठीक लग रहा है, तो 65 रख देते हैं। चलो, नहीं, 62 ही रखते हैं। 62 रख दिया, ओके। उसके बाद हम एक और नया लेयर बनाएंगे और उसके अंदर हम ब्लैक कलर पेंट करेंगे और यहाँ से उसका ब्लेंडिंग मोड हम कर देंगे सॉफ्ट लाइट। देखो कितना कॉन्ट्रास्ट आ गया। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। इसके बाद हम इसकी ओपेसिटी को बढ़ा के 70 के आसपास रख देंगे। 69 ठीक रहेगा। इसके बाद हम एक और नया लेयर लाएंगे और उसको भी हम ब्लैक कलर से पेंट करेंगे और उसके बाद हम उसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो मास्क कर देंगे। तो यहाँ से हमने मास्क ले लिया, वाइट मास्क। यहाँ से हमने पेंट ब्रश ले लिया और यहाँ से सॉरी, पेंट ब्रश नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रेडियंट टूल। तो ये हमने ग्रेडियंट टूल ले लिया और यहाँ से हमने इस तरीके से, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को, तो मैं इसे फिर से करके देखता हूँ। ये हमने मास्क ले लिया, ये हमने कलर ले लिया, ये हमने ग्रेडियंट टूल ले लिया और ये हमने, यार कुछ तो गड़बड़ है भाई इसमें, ससुरा चल नहीं रहा है। अच्छा 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 अच्छा, मेरे को समझ में आ गया क्या दिक्कत है। यहाँ पे कलर सिलेक्टेड है, यहाँ से मैं ब्लैक एंड वाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब ये चलेगा। चलो, यहाँ से हमने जितना चाहिए उतना डिलीट कर, जितना नहीं चाहिए उतना डिलीट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से, हमें नीचे का पार्ट चाहिए तो नीचे का पार्ट इस तरीके से हम रख देते हैं और ऊपर का पार्ट हम डिलीट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से उसकी ओपेसिटी को कम करके पीछे का जो पोर्शन है उसे हम डार्क कर देंगे। तो ये हो गया डार्क। तो ये बैकग्राउंड के ऊपर का जो हमारा काम था वो यहाँ तक का हो गया। अब हम मॉडल को फिर से एनेबल कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ तक का काम हो गया। अब हम मॉडल के पीछे रिम लाइट हमें लानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नया लेयर ले लेते हैं
और मॉडल को थोड़ी की देर के लिए फिर से गायब कर देते हैं ताकि हम बैकग्राउंड में काम कर सके और हमें दिख सके। यहाँ से हमने एलिप्स टूल ले लिया, शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करके इतना बड़ा सा हमने गोला बना लिया। गोले को हम पहले तो रास्टराइज कर देंगे, उसके बाद हम ये वाला जो पिंक कलर है, ये वाला पिंक कलर हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और गोले के अंदर हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जो पहले वाला पिंक कलर था, यही पिंक कलर हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम गोले का एक डुप्लीकेट बनाएंगे और कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर देंगे और कंट्रोल टी से नया जो लेयर है उसे हम छोटा कर देंगे। जितनी थिकनेस आपको अपनी लाइट की चाहिए उतना इसे रखो और ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर के लेयर को कंट्रोल के साथ क्लिक करने से ऊपर वाला लेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट दबा दो ताकि नीचे वाले लेयर में ऊपर वाले लेयर में जितना सिलेक्शन किया है वो डिलीट हो जाए। उसके बाद हम कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करके ऊपर वाले लेयर को फिर से सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो नीचे वाला लेयर जो हमने जितना डिलीट किया था उसके बाद इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद ये जो हमारी रिम लाइट है उसकी जो एजिस है वो शार्प है, तो उस शार्प एजिस को हम करेंगे स्मूथ। पहले तो यहाँ से ब्लर में जाके गाउसियन ब्लर देंगे और गाउसियन ब्लर हम देंगे 3 4 5 6 4 का, ठीक है, 4 का ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से एफएक्स में जाके बेवेल एंड एम्बोज में जाएंगे। बेवेल एंड एम्बोज में जाके हम 215 का ये मतलब 200 से 230 40 तक का रख सकते हो, लेकिन मेरे को 215 का मैजिकल नंबर ठीक लग रहा है तो मैं इसे 215 पे रखता हूँ। और साइज हम कर देंगे फुल, सॉफ्ट कर देंगे फुल। साइज को फिर से थोड़ा सा अंदर लेंगे ताकि ये जो 3D जैसी इफेक्ट है वो हमें दिखे। तो अब साइज है हमारा 160 के आसपास और सॉफ्ट है फुल। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे तो ये हमारा जो फ्लैट था वो अब गोले जैसा मतलब 3D जैसा दिख रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके कॉन्ट्रैक्ट में जाके हम 35 के आसपास का रेडियस सिलेक्ट करके क्लिक कर देंगे ताकि अंदर जो है हमें एक वाइट कलर की रिम चाहिए। रिम बोलो, रे बोलो, जो भी बोलो, हमें वाइट अंदर चाहिए। तो हमने सिलेक्शन कर लिया। अब हम एक नया लेयर लाएंगे और यहाँ से पेंट बकेट लेंगे और यहाँ से हम इसको वाइट कलर दे देंगे इस तरीके से। तो ये अब अंदर वाइट भी हो गया। अब वो वाइट जो है वो भी शार्प है तो उसको भी हम यहाँ से ब्लर करके स्मूथ कर देंगे। 4 का ठीक रहेगा या शायद बढ़ा भी सकते हो, 4.8 ठीक है। चलो, ये हमने वाइट रे भी अंदर हमने ला दी तो अब ये ठीक लग रहा है। उसके बाद अब हमें एक और लेयर बनाना पड़ेगा। ये जो एलिप्स है उसका हम एक डुप्लीकेट बनाएंगे और नीचे वाला जो एलिप्स है उसे हम सिलेक्ट करके उसको हम यहाँ से फेदर में जाके गाउसियन ब्लर में फिल्टर में जाके गाउसियन ब्लर में जाके बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का कोई हाई अमाउंट दे देंगे ताकि लाइट जैसा कुछ दिखे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से, चलो ये ठीक लग रहा है। $75 ठीक है। चलो ये 75 का रख दिया। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करके ग्रुप में डाल दो और उसको हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे और फिर हम उसको रेस्टराइज कर देंगे ताकि ये जो तीनों थे वो अब एक लेयर बन गए। समझ रहे हो, एक ही लेयर में हमने तीनों को एक साथ फिक्स कर दिया। अब हम इसको ड्यूअल टोन में कन्वर्ट करेंगे। तो ड्यूअल टोन करना बिल्कुल ही आसान है। यहाँ से कोई भी सिलेक्शन टूल ले लो या फिर रेक्टेंगल ही ले लो और उसके बाद देखो कि जिस तरफ हमें ब्लू करना है उस तरीके का पूरा इस तरीके से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद हम फेदर में जाएंगे और फेदर हम दे देंगे 200 ही चलेगा। चलो 200 का फेदर हम इस तरीके से दे देंगे और उसके बाद कंट्रोल यू करके हमें जो कलर चाहिए वहाँ तक जाके हम इस तरीके से इसे छोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा ड्यूअल टोन। चलो अब देख सकते हो कि एक तरफ पिंक है और एक तरफ ब्लू है। हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे कंट्रोल जे करके ताकि ये जो लाइट है वो डबल हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि पीछे जो है
जो हमारी रिंग है उसके नीचे कुछ ज़्यादा लाइट होनी चाहिए और आगे पीछे कम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से ब्रश ले लेंगे, एक नया लेयर लाएंगे और नए लेयर को यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ये जो हमारी मॉडल है उसके नीचे लाके छोड़ देंगे, मतलब मॉडल के नीचे ही आप नया लेयर बना लो तो भी चलेगा। हमने ऊपर बनाया था तो हमने इसे नीचे लाके छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये पिंक ले लेंगे और ये ब्रश की साइज हम कुछ इस तरीके से कर देंगे और ये हमने क्लिक कर दिया। और उसी तरह हमने यहाँ भी ये कलर लेके यहाँ से इस तरह क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये हमने दो कलर इस तरीके के सॉरी दो स्ट्रोक इस तरीके के मारे हैं एक ही लेयर में। और अब हम इसे और भी छोटा करेंगे, सॉरी ये नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से छोटा करेंगे। ये फास्ट फास्ट बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और ये जो करना है तो करना ही है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोल रहा हूँ। आप वीडियो को आराम से 2 बार 3 बार भी देख सकते हो। अभी ये देखो, ये हमने क्या किया है, ऊपर जो लाइट थी उसके नीचे हमने रिफ्लेक्शन बना दी, लेकिन ये ऐसे नहीं चलता तो इसलिए हमने इसे लीनियर डोज कर दिया। और लीनियर डोज करने के बाद इसका हम यहाँ से उसको भी ऐसे उसकी ओपेसिटी भी हमने कम कर दी। चाहो तो इतनी कम भी रख सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो मॉडल लेयर है उसे फिर से इनेबल कर देंगे। ये हमने मॉडल को इनेबल कर दिया, लेकिन ये देखो यहाँ दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई, मॉडल है वो लेयर के पीछे चली गई। हमें मॉडल ऊपर चाहिए तो हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे, मॉडल को सबसे ऊपर ले जाएंगे ताकि हमारा जो रिम लाइट है वो सबसे नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरे को ज़्यादा ही हार्श लग रही है, मैं इसे फिर से थोड़ी सी कम कर देता हूँ इस तरीके से। चलो ये अब मेरे को ठीक लग रहा है। चलो तो आगे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी रिम लाइट है उसकी हाईलाइट हमारे मॉडल के ऊपर आनी चाहिए। मॉडल का जो बॉर्डर है, मॉडल का जो एज है, वहां पे ये दोनों तरफ दोनों तरीके की दोनों कलर की हाईलाइट आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लेयर है उसके ऊपर एक नया लेयर बनाएंगे और उसको कर देंगे नीचे वाले लेयर के साथ क्लिप इस तरीके से। उसके बाद हम अपने ब्रश को फिर से ठीक कर लेंगे और यहाँ से लेफ्ट साइड में हमारे पिंक लाइट है तो यहाँ से ब्रश लेके यहाँ से पिंक कलर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम बॉर्डर के ऊपर इस तरीके से पेंट करेंगे। हाईलाइट बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ज़रूरी है। हाईलाइट के बगैर आपकी इमेज रियलिस्टिक नहीं लगेगी। कहीं पर भी आप, अगर ये ज़रूरी नहीं कि आप नियॉन लाइट कर रहे हो तो ही आपको हाईलाइट करनी है। हाईलाइट आपको हर तरीके के मैनिपुलेशन में करनी ज़रूरी है। अगर आप किसी किसी सब्जेक्ट को या किसी मॉडल को एक बैकग्राउंड से कट करके दूसरे बैकग्राउंड में ले जा रहे हो तो आपको वहाँ पे हाईलाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि नेचुरली हाईलाइट जहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे मॉडल के या सब्जेक्ट के ऊपर हाईलाइट आ ही जाती है। तो हमें वो हाईलाइट फिर से रेप्लिकेट करनी ही पड़ती है। अब हम इस हाईलाइट का जो लेयर है उसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो हम कर देंगे कलर डोज। तो ये अब आप देख सकते हो कितनी रियलिस्टिक हाईलाइट यहाँ पे हमारी दिख रही है। एक और लेयर बनाएंगे
उसकी हम ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल ही रखेंगे ताकि वो हमें जहाँ हमारी कलर डोज करने के बाद हाईलाइट नहीं आई है वहाँ पे ये दिख सके। ठीक है, तो ये हाईलाइट का काम हो गया। अभी हमें नीचे जो जहरीला धुआं था वो लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और नया लेयर बनाएंगे और नीचे सॉरी यहाँ पे जाएंगे और मेरे पास यहाँ पे सॉर्टेड नाम का एक फोल्डर होगा। हाँ, इसके अंदर यहाँ पे फोग ब्रश है, तो यहाँ से मैं फोग ब्रश ले लेता हूँ। मैंने नया लेयर लिया है, यहाँ से कलर कर देंगे वाइट और इस तरह से ब्रश बड़ा कर देंगे और एक बार स्ट्रोक लगाएंगे तो ये आ गया हमारा जहरीला काला धुआं। नहीं, काला नहीं, हमारा कलरिंग धुआं होगा, काला नहीं होगा। यहाँ से हमने कर दिया इसे एडजस्ट। और अब हम क्या करेंगे कि दो उसके ऊपर लेयर बनेंगे एक के बाद एक। पहले इसे क्लिपिंग मास्क कर दिया और उसके बाद हमने पेंट बकेट ले लिया, यहाँ से कलर ले लिया और यहाँ से हमने कर दिया इस तरह से। और उसके बाद एक और लेयर लाएंगे, उसके ऊपर हम यहाँ से कलर लाएंगे और इसको भी कर देंगे पेंट। अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक में मास्क लेके ये जो ब्लू है उसके ऊपर हम मास्क ले आएंगे यहाँ से और यहाँ से काला कलर लेके सॉफ्ट ब्रश लेके लेफ्ट साइड से हम डिलीट कर देंगे। तो ये हो गया, एक तरफ ब्लू और एक तरफ पिंक धुआं हो गया। और अब हम तीनों को एक ग्रुप में डाल देंगे और यहाँ लिख देंगे स्मोक। तो ये हमारा हो गया स्मोक। देखो स्मोक हो गया, पीछे रिम लाइट हो गई, हाईलाइट हो गई। ये तीनों ही चीज थी जो मैं आपने सिखाने को बोला था, वो मैंने आपको सिखा दी है। अभी हम आपको एक ग्लोबल एडजस्टमेंट सिखाएंगे, ग्लोबल एडजस्टमेंट सिखाएंगे। और ग्लोबल एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों कलर है ना, ये दोनों कलर का एक और एडजस्टमेंट बनाएंगे न्यू लेयर के अंदर। यहाँ से हम ले लेंगे एक ग्रेडियंट और ग्रेडियंट के अंदर यहाँ से हम दोनों कलर को ले लेंगे। एक तरफ तो ये हमारा पिंक रहेगा और दूसरी तरफ ये हमारा ब्लू रहेगा। और उसको हम इस तरीके से पेंट कर देंगे। तो ये हमारा एक तरफ पिंक एक तरफ ब्लू, और उसको हम यहाँ से सॉफ्ट लाइट कर देंगे। और सॉफ्ट लाइट करने के बाद सॉरी हाँ, सॉफ्ट लाइट ही ठीक रहेगा। सॉफ्ट लाइट करने के बाद यहाँ से हम उसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे और रखेंगे सिर्फ 20 के आसपास। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल एडजस्टमेंट। और उसके बाद हम एक और ग्लोबल एडजस्टमेंट करेंगे लेवल्स का। और लेवल्स में जाके नहीं सॉरी चलो लेवल को रहने देते हैं और अब हम सीधा चले जाएंगे कैमरा रो के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ से मर्ज करके सारे के सारे लेयर को एक लेयर में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से कैमरा रो में। कैमरा रो में जाने के बाद हम यहाँ से इसका ब्लू बढ़ाएंगे इस तरह से, यहाँ से पिंक बढ़ाएंगे इस तरह से। थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो कम कर दो। फिर यहाँ से हम इसकी एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर देंगे। इस यहाँ से इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हाईलाइट थोड़ी सी हाईलाइट बढ़ाएंगे क्योंकि ये हाईलाइट वाला ही ट्यूटोरियल है, तो इसमें हाईलाइट बढ़ाएंगे। शेडो कम करेंगे, शेडो भी चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वाइट को कम करेंगे और ब्लैक को कम करेंगे। तो ये हो गया हमारा नियॉन लाइट का ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट तैयार। अब आगे अगर आप चाहो तो बहुत सी और चीज़ें भी कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड में थोड़ी और लाइट बढ़ा सकते हो और अपना वाटर मार्क छोड़ सकते हो। चलो वाटर मार्क छोड़ देते हैं ताकि कोई
ये ना समझे कि ये मैंने नहीं बनाया है, वैसे मैंने ही बनाया है, आप देख रहे हो मैं ही हूँ, और कौन होगा। ये मेरा सिग्नेचर है, यहाँ से मैंने इसको टेढ़ा कर दिया क्योंकि टेढ़ा है पर मेरा है, और यहाँ पे मैंने वाइट कलर लेके ये मैंने अपना सिग्नेचर छोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा नियॉन लाइट का ट्यूटोरियल। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट डाल सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, बुरा लगा तो डिसलाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद।